कह रहा है ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720। ये तो हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस, बट देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls। इसका जो लॉस है वो इक्वल होगा 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस का। तो हमको कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि सीपी इज इक्वल टू ₹1। अगर सीपी हम एक मानते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर सीपी एक मानते हैं तो लॉस क्या होगा, सीपी के बराबर है 5 बॉल के सीपी, एक बॉल का ₹1, तो 5 बॉल का ₹5 लॉस हुआ, 5 बॉल का ₹5 लॉस हुआ, है ना। फिर क्या कह रहा है हम लोगों को क्वेश्चन में, सेलिंग 17 बॉल्स। तो अगर हम यहाँ पे ये बोले कि सीपी जो है 17 बॉल का सीपी क्या होगा, यही तो हमको चाहिए कि 17 बॉल का सीपी क्या होगा। लेकिन 17 बॉल का एसपी जो है वो बोल रहा है कि ₹720 है। लेकिन अगर हम इसको यूनिट में ले, ठीक है, अगर हम इसको यूनिट में ले तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, अगर मान लेते हैं 17 बॉल का ₹1 करके, इस भी ₹17 है, ठीक है, तो लॉस क्या होगा, 17 है। हमको पता है कि जब एसपी पे, जब हम लोग को सीपी पे लॉस होता है तो सीपी में से हम लॉस को माइनस करते हैं। जैसे ₹100 का कोई सामान है, ठीक है, उसको हम बेच दिए ₹90 में, तो कॉस्ट प्राइस तो ₹100 ही रहा, बेचे ₹90 में। इसका मतलब क्या हुआ कि सीपी में से हम लॉस को घटाए। तो हम वही कर रहे हैं कि यहाँ पे एसपी सीपी में से हम लॉस को घटा रहे हैं। लॉस ये है, तो ये कितना आया 12। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो 12 यूनिट है ये इक्वली कितने के, 720 के। तो एक यूनिट कितने के होगा, तो एक यूनिट होगा ₹60 के। इसलिए ये जो ₹17 था ना, एक्चुअली ये 17 यूनिट था। बात समझ रहे हो, ये 17 यूनिट था। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। कितना आ रहा बताओ तो मल्टीप्लाई करके, 1020। देखो क्वेश्चन को, बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। ये सारा फॉर्मूला हम बता चुके हैं, इसीलिए फॉर्मूला का रिपीटेशन नहीं करेंगे। सीपी ₹1 है तो लॉस ₹5 है, ठीक है। तो 17 सीपी का हमको वैल्यू चाहिए था, तो हम 17 इसको यूनिटी मान लेते, एक से अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो। सिर्फ हम समझाने के लिए बताएं, एसपी था तो 17 में से ₹5 माइनस किए, तो 12 का वैल्यू 720 है, तो एक पर क्या होगा, ये हम लोग यूनिट में कैलकुलेट किए, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्लोथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ ऑब्टेन अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो हम मान लेते हैं ना कि सेलिंग प्राइस जो है वो ₹1 है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो ₹1 है, तो 33 मीटर का ₹1 पर मीटर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हम लोगों का, 33 मीटर का क्या हो जाएगा, 33 इंटू 1, मतलब ₹33, है ना। प्रॉफिट के बारे में देखो क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बारे में देखो क्या कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर मीन्स 11 मीटर ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, एक है 11, ठीक है। तो सीपी हम लोग यहां से आराम से निकाल सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा, 33 माइनस 11 इज इक्वल टू 22। तो 11 का प्रॉफिट है 22 पे, तो 100 पे कितना, है ना। 11 का प्रॉफिट अगर 22 पे है तो 100 पे कितना, 11 दूनी 22 काटेंगे तो 50%, 50%। देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है ना क्वेश्चन में, सीपी ऑफ 28 आर्टिकल जो है इक्वल है एसपी ऑफ 21 आर्टिकल के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काट दो इसको, 7 7 21, सीपी बाई एसपी हम लोग का यहाँ पे निकल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 3, हमको पता है ये इसका वैल्यू ही होगा, इसका वैल्यू ही होगा, निकालना सिखाए थे तुम लोग को। एसपी 4, 3 पे 4 कितना का प्रॉफिट, और एक का प्रॉफिट 3 पर, तो 100 पे कितना, 33 1/3%। बताओ कोई दिक्कत है सवाल में किसी भी तरह का। देखो सीपी ऑफ
16 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 14 आर्टिकल, कट जाएगा 8 एंड 7, ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 7/8, है ना। 7 में 8 मीन्स +1 का प्रॉफिट है, सीपी साथ है तो एसपी 8, 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है कितना पे 7 पे, तो 100 पे कितना होगा, कैलकुलेट कर लो इसको। देखो बोल रहा है कि सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल है वो इक्वल है किसके, एसपी ऑफ 2500 आर्टिकल के, है ना। अब अगर हम इसको काट देते, चलो बाद में काटेंगे, सीपी अपॉन एसपी अगर हम करेंगे, है ना, तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 2500 और एसपी का वैल्यू हो जाएगा 2750, और इसको काटोगे 0 0, 25 से अगर काटते हो तो 10 बार में और ये 11 बार में, मीन्स 10 10 में 11, 10 का सीपी 11 का एसपी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 का, वन प्रॉफिट है 10 पर, तो 100 पर कितना, है ना, 10%। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो 12 आर्टिकल का सीपी है वो 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दे, 3 3 9 चौक 12, सीपी अपॉन एसपी अगर हम करें, सीपी 3 है तो एसपी कितना है हम लोग का, सेलिंग प्राइस 4 है, तो ये निकाल लिया। अब इसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल, प्रॉफिट अर्न ऑन 5, डिस्काउंट जो है 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो इक्वल है किसके, 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के, है ना। तो 5 और 2 डी बाई पी अगर हम करते हैं तो डी का डिस्काउंट है कि तो प्रॉफिट 2 है। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का, खाली रेशियो निकाले सीपी का डिस्काउंट। अब बहुत अच्छे से इस बात को समझना कि सीपी है ये, ठीक है, ये एसपी है। सीपी अगर 3 का है तो एसपी 4 का है, इनके बीच में जो प्रॉफिट बनता है वो 1 का बन रहा है ना। 1 का प्रॉफिट बन रहा, 3 का सीपी है तो 4 का एसपी, तो प्रॉफिट कितने का बना, 1 का बना। अब समझने वाला बात यहां पर है कि अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है। बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है तो डिस्काउंट 1 रुपए का हो रहा है, मतलब डिस्काउंट आधा हो रहा है। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट जितना है डिस्काउंट क्या होगा उसका, आधा होगा। तो अब ये बताओ कि डिस्काउंट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, तुम बोलोगे डिस्काउंट परसेंटेज जो कैलकुलेट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, तो हमको तो मार्क प्राइस चाहिए, अब एक चाहिए हमको मार्क प्राइस। अब एक बात बताओ कि प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट है, जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट क्या होगा, माइनस का 0.5, ये इसमें ऐड होकर के बन जाएगा 4.5 मार्क प्राइस, तभी तो 0.5 घटाएंगे तो 4 आएगा सेलिंग प्राइस। होगा कि नहीं होगा ऐसा, बताओ। यही समझने वाला चीज है यहाँ पे, कि उसको देख करके हमको खाली ये इस बात को समझना है कि प्रॉफिट अगर 1 है तो जो डिस्काउंट होगा वो प्रॉफिट का आधा होगा। तो यहाँ तो प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 हो रहा है, 2 रुपए में 1 रुपए का, तो यहाँ 1 है तो आधा का डिस्काउंट होगा, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला निकालने, कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही निकल जाएगा, 1 का प्रॉफिट 3 पे तो 100 पर कितना, घटाना, इसलिए हम लोग पॉइंट में लिखेंगे 33.33%, ठीक है। अब डिस्काउंट अगर हम निकालें तो डिस्काउंट कितना है, 0.5 का, 0.5 का डिस्काउंट कितना, 4.5 पे, तो 100 पर कितना होगा, ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 9 कट जाएगा, 1/9, तो इसका फ्रैक्शन होता है 11, 1/9, लेकिन इसको हम लोग 2 पॉइंट में लेंगे, 11.11%। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 22.22%, और ये हम लोग का आंसर कि CP of 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP of 9 आर्टिकल, तो 3 चौक 3 3 9, तो CP का SP अगर हम निकालते हैं तो 3/4 आ जाएगा,
ठीक है, और इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट है वो 1 यूनिट का शो कर रहा है। उसी के बाद अगर हम डिस्काउंट निकाले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल। इसको काटेंगे 4 और ये हो जाएगा 3। तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3 का डिस्काउंट है तो 4 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखो 4 का प्रॉफिट है, यहाँ 1 का प्रॉफिट है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर यहाँ 4 का प्रॉफिट है तो इनका अंतर भी 4 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 का प्रॉफिट है तो इनका जो डिफरेंस है ना, कॉस्ट और सीपी का, कॉस्ट का और एसपी का जो डिफरेंस है वो भी 4 यूनिट ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो जो सीपी है हम लोग का कितना आ जाएगा 12, और एसपी जो है हम लोगों का ये आ जाएगा 16। अब देखो इनका अंतर जो हो गया वो +4 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह का तो बताओ। हम ऐसे इसीलिए किए क्योंकि इन दोनों का अंतर 1 यूनिट का है और हमको चाहिए 4 यूनिट, है ना। तो हम क्या किए कि दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने पर हमको जो इसका डिफरेंस था, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस था वो हमको 4 मिल जा रहा है। ठीक है, 4 से क्यों? 4 से इसीलिए किए, 4 से हम लोग इसीलिए किए क्योंकि देखो प्रॉफिट कितना है, तो तुम बोलोगे प्रॉफिट 4 है, तो सीपी और एसपी का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है ना। तो मेरा भी यहाँ प्रॉफिट 4 आना चाहिए था अगर प्रॉफिट 4 है यहाँ पर तो इस कंडीशन को हम लोग रेशियो में क्या सीखे थे? रेशियो में यही तो सीखे थे ना कि अलग नहीं हो सकता। यहाँ प्रॉफिट 4 है, यहाँ प्रॉफिट 1 है, ऐसा हो सकता है नहीं। तो इस कंडीशन में हमको दोनों का एलसीएम लेके इक्वल करते, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। तो हम इसको भी 4 बना दिए, ये भी 4 था, तो इसको 4 बनाने के लिए, इस 1 को 4 बनाने के लिए हम दोनों में 4 से मल्टीप्लाई किए, सीपी में भी और एसपी में भी। तो हमको अंतर मिल गया 4। और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा फिर? क्योंकि 3 का तो डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 90। अब 3 का डिस्काउंट है 19 पर, तो 100 पर कितना? यहां से तुम्हारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस बात पर तो बोलो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा मेहनत और समझ का फेर है और कुछ नहीं। क्वेश्चन में कुछ है, मेंस में पूछा जाता है, क्वेश्चन तुमको 2 नंबर करता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए यूज्ड टू व्हीलर डीलर सेल्स ए स्कूटर फॉर ₹46,000 एंड मेक्स सम लॉस। अगर उसको 46,000 में सेल करता है तो उसको कुछ लॉस होता है, लेकिन अगर वो उसको 58,000 में सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है ना वो लॉस का दुगना होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का दुगना होता है। ठीक है, मान लेते कि यहां पर कोई सीपी आएगा मेरा, ठीक है, कोई सीपी आएगा, इसका वैल्यू कितना है? 58,000। इसका वैल्यू कितना है? 46,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है ये कि जो प्रॉफिट होगा लॉस का दुगना होगा। हम मान लेते हैं कि लॉस x है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई? 2x, है कि नहीं? होगा ना ऐसा? अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि सीपी को इक्वल करते हैं। अब ये बताओ कि अगर प्रॉफिट हो तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी, लिखेंगे नहीं, तुम लोगों को पता है, एसपी 58,000 माइनस प्रॉफिट, है ना। और अगर लॉस हो तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर लॉस होता है उस कंडीशन में? तो एक्स लॉस प्लस एसपी, है ना। और ये बीच में जो है ये इक्वल है, दोनों ही हम लोग का सीपी है, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। तो -2x, एक्स इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा और x इज इक्वल टू
46,000 है तो 450 12,000, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा हम लोग का 4,000, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लॉस 4,000 का है तो 2 इंटू 4,000 8,000 का होगा, है ना। तो सीपी का वैल्यू क्या होगा, तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे, अगर हम एसपी है 58,000, सी अगर एसपी में से हम इस प्रॉफिट को हम घटाए 8,000 को, तो सीपी क्या बना हम लोग का 50,000, देखो। और अगर हम ये हम लोग का एसपी एसपी में अगर लॉस को जोड़ दे तो भी कितना बनना हम लोग का 50,000, दोनों ही कंडीशन में 50,000 बन रहा, है ना। तो सीपी क्या आ जाएगा हम लोग का 50,000, याद आया, बताया हुआ क्वेश्चन है। देखो, एक तो ये रहा, एक तरीका और बताए थे हम तुम लोगों को। मान लेते भाई कि ये सीपी है, ठीक है, कोई वैल्यू ये सीपी है, और ये जो है हम लोगों का 58,000 है, और ये जो वैल्यू हम लोगों का 46,000 है। तो इनका जो डिफरेंस जो होता है ना, इनका जो अंतर होता है वो कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट और लॉस का ही रेशियो होता है। इनका जो अंतर होता है ना और कुछ नहीं, प्रॉफिट और लॉस मीन्स इस सेल का प्रॉफिट में और लॉस का मीन्स प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि ये प्रॉफिट में है दुगना, वो लॉस में है एक गुना, तो इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है ना वो प्रॉफिट और लॉस का मिला हुआ है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो तुम बोलोगे 12,000 है, इनका अंतर कितना 12,000, तो 12,000 को बांट दो 2:1 में, है ना, 2 और 1 में बांट दो, क्योंकि प्रॉफिट दुगना बोल रहा है, तो प्रॉफिट को दुगना कर दिए 283, तो भी हम लोग का 8,000 आया और ये 4,000 आया, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ये 8,000 हो गया, ये 4,000 हो गया हम लोगों का, माइनस करेंगे तो 50,000, ऐड करेंगे तो 50,000, है कि नहीं। उतना लिखने का जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट कर सकते हैं इस बात को। क्वेश्चन में क्या रहने के लिए हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, ठीक है। अगर वो 9.2 लाख में अगर उसको बेच रहा है और अगर वो उसको 7.6 लाख में बेच रहा है, तो इसका जो अंतर है, इनका जो अंतर है और प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है, वो कह रहा है कि थ्राइस ऑफ हिज लॉस, मींस अगर लॉस 1 का है तो प्रॉफिट 3 का होगा, ठीक है। अब 9.2 और 7.6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9,20,000 7,60,000 का, 1,60,000, तो 1,60,000 जो है, इस 1,60,000 को बांट दो 3:1 में, 4 4 13, ये हो जाएगा 1,20,000, है ना, और ये हो जाएगा हम लोग का 40,000। तो इस कंडीशन में 40,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, 40,000 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000, 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी के लिए क्या, एसपी माइनस प्रॉफिट करना होगा, तो सीपी हो गया 8 लाख, सीपी हम लोग का 8 लाख, है ना। और यहां से भी अगर हम देखेंगे तो 7.6 लाख का हम लोगों का लॉस घटाने के बाद हमको चाहिए क्या, सीपी। अगर सीपी पता होगा तभी तो हम प्रॉफिट चार्ज करेंगे 20% और सेल जान पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800, अगर उस आर्टिकल को 800 में सेल करते हैं और अगर इस आर्टिकल को 275 में सेल करते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसका प्रॉफिट है 20 times the loss incurred when it is sold for ₹275, 20 टाइम द लॉस, मतलब लॉस जो होगा सीपी पे, जो लॉस होगा वो 20 टाइम्स होगा किसका, प्रॉफिट के, है ना। द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800
सॉरी, हम ऊपर से पढ़ेंगे। प्रॉफिट 20 होगा, सीपी अगर 1 होगा तो स्टार्टिंग से पढ़ते तो समझ में आता सही। द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 टाइम द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। 275 में जो हम बेचेंगे जितना का लॉस होगा उससे 20 टाइम्स 20 गुना लॉस 20 गुना प्रॉफिट होगा 800 पर बेचने का। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा हम लोग का 525 है ना, 525 20 होने की 21 है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा 20 और 1 में, अगर हम इसको 20 और 1 में रेशियो में अगर हम करेंगे तो 21 एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 21 यूनिट का वैल्यू 21 यूनिट का वैल्यू 525 तो 1 यूनिट का वैल्यू 525 डिवाइड बाई 21 2 और में 42 और 5 25 25 ठीक है। 20 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 और ये 25 में करेंगे तो ये आएगा। तो सी भी क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये हम लोगों का 800 हम लोगों का एसपी है, ये प्रॉफिट है, माइनस करेंगे तो सीपी आ जाएगा हम लोग का 300। ये हम लोग का एसपी है, ये लॉस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 300। हमको पता है कि सीपी में अगर लॉस को ऐड करते हैं तो एसपी आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग लॉस में बेच रहे, इसका मतलब है कि सीपी से कम में बेच रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना हम लोग का सीपी आएगा तो सीपी कितना आया, तो सीपी आया 300। अब इसको प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है कितना, 20% का। तो 20% का प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20 का क्या होता है 1/5 60। तो एसपी क्या हो जाएगा हम लोग का, सीपी प्लस प्रॉफिट का 60 मींस 360। 360 इज योर राइट आंसर। ये सीपी हमको चाहिए। ठीक है, कितने का सेल कर रहे हैं, एसपी कितना 717, इधर एसपी कितना लॉस में 527। और यहाँ पर हमको एक बात दे दिया है, क्या दे दिया है कि फ्रैक्शन दिया है 11 1/9%। इसका फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/9। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पर कि 1/9 मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹527। Profit after selling an article for ₹717, 1/9 more than 1/9 more than the loss incurred when it is sold for ₹527। क्या समझ में आया इसमें कि अगर हम लोगों का ये क्या, ये तो लॉस है, अगर लॉस हम लोग का 9 है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट कितना होगा 10। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है? प्रॉफिट उतना ज्यादा है 1/9, 11 1/9 का फ्रैक्शन 1/9 होता है। अब हमको पता है 10 और 9 इनका रेशियो निकाल देना, इनके अंतर का। इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ जाएगा 717 527 27 10 80 और 100 190। देख लेना हम सही है कि नहीं, 190। फिर उसको 10 और 9 के रेशियो में बांट देंगे, 10 और 9 19 1, ये हो जाएगा 100 100, ये हो जाएगा 90। इसका मतलब है कि यहाँ पर 100 का प्रॉफिट है जो जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 9 का 90 का लॉस जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि 100 का प्रॉफिट इससे माइनस करें तो 617 सीपी हो जाएगा। 5 to 7 में अगर 90 अगर हम जोड़ दें तो 617 हम लोगों का सीपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीपी जो है हम लोगों का 617 है, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10% है ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 61.7। तो एसपी कितना हो जाएगा हम लोगों का, सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे 7 1 8 6 और 1 7 और 6.7 रुपीज। देख लेना एक बार 678.7 रुपीज सेलिंग प्राइस। देखो ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल, हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है। ठीक है, जो फर्स्ट आर्टिकल बेचता है उस पर 20% का लॉस होता है। ठीक है, 20% का लॉस, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5।
और लॉस हो या प्रॉफिट हो, जब तक ये मेंशन ना हो, बार बार बोले, जब तक सेलिंग प्राइस मेंशन ना हो कि सेलिंग प्राइस पर हमेशा कॉस्ट पे होगा। ठीक है, तो अगर हम सीपी का बात करें तो 5 का सीपी है, 1 का लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो तुम बोलोगे एसपी हो जाएगा 4 रुपए का। किसी को दिक्कत है इस बात पे? 20% का लॉस का मतलब यही हुआ ना, 1/5। 5 का अगर सीपी है तो 1 का लॉस, एसपी है 4 का। अभी तक हम लोग यही तो करते आए हैं अभी तक, पूरा परसेंटेज में भी। अब सेकंड में देखो क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि 60% का प्रॉफिट है, तो 60% मतलब 60 अपन अगर 100 करें हम, तो 3/5 मीन्स 5 का अगर सीपी है तो 3 का प्रॉफिट है, तो 8 का एसपी है। किसी को भी दिक्कत है इस बात पे? नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है पता है? मेन बात क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो यहाँ 4 यहाँ 8 ऐसा क्यों है? हम इक्वल करेंगे इन दोनों को। ऐसे करने के लिए यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया मेरा 10, ये आ गया मेरा 8 इक्वल। किसी को भी दिक्कत इस बात पे तो बताओ, क्योंकि ये हम लोग सीखे थे ना, ये हम लोग निकालना रेशियो में हम लोग पढ़े हुए इस तरह का। ठीक है, अब देखो, अब यहां से तुम्हारा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का जो सीपी है, दोनों का जो सीपी है उनका डिफरेंस जो है 3200 है। तो फर्स्ट वाला का सीपी कितना है? 10 है। सेकंड वाला का सीपी कितना है? 5 है। और इनका जो अंतर है वो कितना है? 3200। तो एक यूनिट होगा कितने के? 3200 डिवाइड बाय 5, 640 है ना? इसीलिए एसपी पूछा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेम है दोनों का, मल्टीप्लाई कर दो। 80, 3 8 51, देखो इतना है, 5120 और है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन का? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट फिर से देखो, यहां से हम क्या किए? एसपी इक्वल कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। तो ये सेलिंग प्राइस 4 था, ये 8 था, तो हम इसको भी 8 बनाए। 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ पे कुछ भी करो, दोनों तरफ करो। अगर सीपी को हम इंक्रीज, एसपी को इंक्रीज करेंगे तो सीपी को भी उसी रेशियो में हमको बढ़ाना होगा, है ना? तभी तो ये माइनस का 1 आ जाएगा ना हम लोगों का, इन दोनों का जो अंतर आएगा तभी तो ये इक्वल रहेगा ना दोनों के। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल करने के लिए हम क्या किए? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 2 से करना था, यहाँ भी 2 करना था, लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं था। आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से हमको मल्टीप्लाई करना था, तो ये भी मेरा माइनस का 2 होता। तो 10 में से 2 के 8, एसपी 8 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेरा यहाँ पर 10 का है, सीपी यहाँ 5 का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के सीपी का अंतर हम लोग का 3200 है, और सीपी है कितना? पहले वाले का 10 और दूसरे वाले का सीपी कितना? 5, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 5। तो एक यूनिट इक्वल होगा 3200 डिवाइड बाई 5। यहां से हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकाले 640। 640 एक यूनिट का वैल्यू, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 8 यूनिट हम लोग का एसपी है, मल्टीप्लाई कर दिए। आए समझ में? फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, फर्स्ट वाला में 15% का लॉस है। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग का? 3/20, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 20 का है, 3 का लॉस है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 70। इस बात पे किसी को दिक्कत नहीं, इसके पहले ही हम लोग ये किए। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है कि 19% का प्रॉफिट है, तो 19% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 19/100 मीन्स 100 का अगर सीपी है तो 19 का प्रॉफिट है,
119 का हम लोगों का एसपी है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को इस बात पर? तो तुम लोग का जवाब होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ रहा है ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹90 इफ ही सेल्स बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस। बस यहीं से तुमको क्लू मिला है कि दोनों का दोनों आर्टिकल को सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ 190, तो यहाँ भी हमको 119 करना पड़ेगा, है ना? तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 119 हो जाएगा। अगर भाई यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 140, ये आ जाएगा हम लोग का माइनस का 21। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई भी चीज पर तो बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? 140 में से वन -21 अगर हम घटाते हैं, माइनस करते तो 119 आएगा हम लोगों का। देखो 140 में से 121 अगर हम माइनस करेंगे तो 119 आएगा, और यही तुम लोग का एसपी है। अब क्वेश्चन में एक बात और बोल रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन में उसको कितने का लॉस हो रहा है? 90 रुपए का, 90 रुपीज का। तो यहाँ मेरा -21 यूनिट का लॉस है, यहाँ मेरा +19 का है, और ये दोनों जो है एडजस्ट करके इक्वल है 90 रुपीज के बराबर। मतलब कि -21 और +19 आएगा कितना? माइनस का 2, मतलब 2 यूनिट का लॉस हो रहा है 90 पे, तो 1 यूनिट का लॉस होगा 45 पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड द सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल का सीपी 100 है, तो इंटू 45 कर दो, कितना आ जाएगा? 4500। फर्स्ट का पूछता तो 140 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते। देखो एक बार इसको, बोलो कोई दिक्कत है तो फिर बताएंगे। इसके पहले हमको सीपी का डिफरेंस बोला था, इस बार दोनों का प्रॉफिट का बात किया, तो हम दोनों के प्रॉफिट को एडजस्ट किया और कुछ नहीं किया। -21 का यूनिट +19 का यूनिट, दोनों को एडजस्ट करें तो -2 यूनिट होगा। तो -2 यूनिट इक्वल है 90 के, 90 भी तो लॉस है और -2 भी तो लॉस है 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट लॉस इक्वल होगा 45 के, और 45 से हम सीपी में मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में, तो 4500। अगर किसी को दिक्कत हो तो वीडियो फिर से रिमाइंड करके एक बार देख लेना, इससे बेस्ट मेथड नहीं है सबसे कम टाइम में बनाने का। ये भी रिपीट करवा रही, देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ए मैन सेल 2 आर्टिकल, ठीक है? एक आदमी जो है, मिटा दे, फिर से बता देते हैं क्योंकि इस पे फिर से बताना पॉसिबल नहीं, समझो फिर से। एक आर्टिकल ये है भाई, एक आर्टिकल ये है, ठीक है? समझना, पहला आर्टिकल पे बोल रहा 15% का लॉस है, तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। इसका मतलब हुआ कि अगर 20 का सीपी है तो 3 का लॉस है, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 70। इसीलिए हर बात पे बोलते हैं कहीं दिक्कत है तो बोलो, हर स्टेप पे पूछ रहे हैं, वही बोल तो वही बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा हर चीज तुम लोगों को। सेकंड पे क्या बोल रहा है कि 19% का प्रॉफिट है, तो 19% का फ्रैक्शन क्या होता है? 19/100, ये कटता ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा? सीपी अगर 100 है, 19 का अगर प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 119। यहां तक किसी को भी दिक्कत है? यहां तक किसी को भी दिक्कत है? बताओ नहीं? अब समझो, यहीं से शुरुआत होता है समझने का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इस सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेच रहा है, तो ये 17 119 कैसे हो सकता है? 17 को भी हमको 119 बनाना है, 17 को भी 119 में हमको बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 119 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साइड का सभी में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखो। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई किए। ऐसे इसलिए किए क्योंकि अगर हम एसपी में अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में हमको सीपी में भी बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, प्रॉफिट या लॉस जो है उसमें भी इंक्रीमेंट करना होगा, तभी तो अंतर आएगा मेरा। तो देखो ये 140 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 21 आ रहा है। अब 140 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो 119 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये लाइन? पहले बताऊंगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, अब समझो इस बात को। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स ए लॉस ऑफ ₹90। पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन मीन्स ये पूरा, इस पूरे में एडजस्ट करके जो लॉस आ रहा है वो 90 रुपए का आ रहा है।
ठीक है, कितने का आ रहा है भाई, 90 रुपए का आ रहा है। तो ये माइनस का 21 लॉस में है, और ये प्लस का 19 प्रॉफिट में। अगर एडजस्ट करेंगे दोनों को तो माइनस का 2 ही तो आएगा, और माइनस का 2 यूनिट का मतलब 2 यूनिट का लॉस हो रहा, और 2 यूनिट का लॉस इक्वल है 90 के, तो 1 यूनिट का लॉस इक्वल होगा 45 के। आया समझ में या नहीं आया बताओ? ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 4500। यही तो पूछा था सेकंड वाला का सीपी। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल एंड थर्ड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल में क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, मींस सीपी अगर 5 का है, प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, तो 1 का प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग का होता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो एसपी क्या हो जाएगा 6 का। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या हम लोग एग्जाम में इतना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, डायरेक्ट 5 1 6 7 ऐसे लिखोगे, ठीक है। और सेकंड पे 10% का लॉस है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मींस सीपी अगर 10 का है तो 1 का लॉस, तो 9 का एसपी। और थर्ड में क्या कह रहा है कि 25% लॉस, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मींस 4 का सीपी लॉस है ना, 1 का लॉस, तो 3 का एसपी। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक हम लोग 2 3 क्वेश्चन में यही किए। अब क्या करना है, अब हम लोग को ये करना है कि क्वेश्चन में ये बात क्लियर हो रहा है कि ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, 3 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा, तो हमको इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम जानते हो क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार एलसीएम ले। सबसे बड़ा नंबर देखो कौन है, 9, तो हमको 9 के मल्टीपल में ही चाहिए, तो 9, अगर हम 9 ले ले तो 6 तो नहीं कटेगा, 18 अगर हम ले ले तो 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, तो सभी को 18 बना। तो 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 6 से, और इसको भी 6 से। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? बताओ, किसी को भी दिक्कत है? नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये पूरा का पूरा होल ट्रांजेक्शन, इस प्रॉफिट का जो पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है, इसमें उसको लॉस हो रहा है 120 रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है? 120 रुपए का, 120 रुपीज का लॉस हो रहा है। लेकिन हमको अब ये देखना होगा कि इसमें माइनस में कौन कौन है, प्लस में कौन कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, और ये माइनस का 6 है। तो लॉस होना ही है, क्योंकि देखो 8 का लॉस है, 3 का प्रॉफिट है, मतलब क्या समझ में आया कि 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, 5 का लॉस हो रहा है, इसीलिए 120 का लॉस है। 1 यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ से निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 120, 120 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो जाएगा 24, है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 24। अब इस 24 को जो पूछ रहा है वो उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, 6 दिया 18, 18 था, है ना, ये भी 18 था, ये भी 18 था। कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो 18 यूनिट का कितना होगा, 18 यूनिट 24 कर दो, 18 यूनिट 24, 18 यूनिट 24 हो गया। मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 72, 72 का 2 7, 36, 36 और 4 40 और 3 432। देखो तो 432 आ रहा है, 432 आ रहा है। और किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हल्का फुल्का खाली घुमाया बस। बोल भाई ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल है 10% लॉस, पहले वाले को 10% लॉस में देना, मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, मींस सीपी अगर 10 है, सीपी अगर 10 है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस हम लिख देते हैं, सीपी अगर 10 है, लॉस 1 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9, ठीक है। सेकेंड वाले में बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मीन्स 4 का अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट है, तो 5 का 9 का एसपी है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यहां से समझना,
इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहला आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मीन्स ये कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मीन्स ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ये पहले जो लिखा है वो बात समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा है कि पहला आर्टिकल का सीपी, ठीक है, ध्यान से सुनो, पहला आर्टिकल का सीपी और सेकंड आर्टिकल का एसपी दोनों इक्वल है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे इक्वल हमको दिख नहीं रहा तो हम इक्वल करेंगे, नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? यहाँ तो पहले से 10 है तो यहाँ पर कुछ करने का जरूरत नहीं, इन दोनों को हमको इक्वल करना था, ठीक है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से तो वही आएगा, यहाँ भी 1 से करोगे तो वही आएगा, यहाँ भी 1 से करोगे तो वही आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेलिंग प्राइस 1710 है, वन साइड 10, तो इसका 9 है, इसका 10 मीन्स अगर हम दोनों को जोड़ दें 9 + 10 इज इक्वल टू कितना है 1710, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1710 डिवाइडेड बाय 90, तो आ जाएगा एक यूनिट का वैल्यू 90। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। क्या किए हम पता है? सेलिंग प्राइस देखो, बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस 1710 है, तो इसका 9 है यूनिट में, इसका 10 है, तो 10 और 9 को हम जोड़ दिए, 10 और 9 इज इक्वल टू 19, 19 इक्वल है कितना के 1710 के, तो एक यूनिट इक्वल होगा 90 के, काटेंगे अगर हम तो। अब तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या है ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का लॉस है और 2 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ मेरा यहाँ 1 यूनिट का ही हुआ, 2 प्लस में 1 माइनस है और 1 यूनिट कितना वैल्यू 90 का इंटू 90, तो प्रॉफिट हो जाएगा 90 रुपीज का। क्या आएगा प्रॉफिट? देखो यही पे समझने वाला था जो बात हम तुम लोग को बोले थे कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है जब तक स्पेशली एसपी का नाम ना लिखे। अब यहाँ पे एसपी बोला तो एसपी पे होगा, कैसे होगा देखो, ए है और बी है, ठीक है, ए जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो दोनों का 20% प्रॉफिट है, लेकिन ए एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट और बी सीपी पे कर रहा है। अगर ऐसा है तो ए का अगर हम 20% निकाले तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, इसका मतलब अब ये हुआ कि ए अपना जो कैलकुलेशन कर रहा है एसपी पे कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला एसपी है और ऊपर वाला प्रॉफिट है, ठीक है। बी का देखो, बी का भी 20% है, लेकिन बी किस पे कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। किसी को कंफ्यूजन है इस बात पर? जिस पर बोलेगा वो नीचे वाला हो जाएगा, ये हम बार बार बताए तुम लोग को, है। तो अब हम तुम लोग से ये पूछे कि हमसे सीपी का डिफरेंस पूछा ना, तो पहले एसपी निकालते। एसपी कितना है इसका भाई 5, ठीक है, और क्या है एक का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है तो 1 का, तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा 4 का, क्योंकि एसपी में से प्रॉफिट घटाएंगे तभी तो सीपी होगा। अब इधर देखो, ये सीपी है प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो एसपी आएगा, है ना। प्रॉफिट 1 का तो सीपी कितना हो गया 5 का। किसी को दिक्कत है इस बात पर? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसको इक्वल करने को बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस बोथ, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर ₹1800, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस को हमको यहाँ भी इक्वल करना होगा, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी 6 से, यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से, यहाँ पर 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 5। इन दोनों से हमको ज्यादा मतलब नहीं है कुछ, सिर्फ निकालने के लिए। तो सीपी की क्या बन गया यहाँ पे 24, यहाँ बन के 25, इन दोनों का अंतर ही तो बोला है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है 1 यूनिट है, कितना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता होगा तब तो 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 1800 इंच है, मतलब इसका भी सेलिंग प्राइस 1800 रुपया है और इसका भी सेलिंग प्राइस 1800 रुपया है,
और 1800 जो है रुपीज इक्वल है कितने यूनिट के, तो तुम बोलोगे कि 30 यूनिट इक्वल है 1800 के। तो भाई एक यूनिट कितना के हो गया, तो एक यूनिट हो जाएगा 60 के, 60 रुपए के। इसलिए एक यूनिट का वैल्यू हमको यहाँ निकालना है, कितना हो जाएगा 60। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 60 रुपया होगा। बताओ दिक्कत है किसी को भी?